हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे 30 डेज क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, जिसमें आज हम एमएस ऑफिस के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड फैसिनो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एमएस पेंट को ओपन करना और एमएस पेंट के कुछ बेसिक सीखे थे, जिसमें हमने सिलेक्शन भी सीखा था। तो आज हम फ्लिप इमेज के ऑप्शंस को, टूल्स और ब्रशेस, इन सब के ऑप्शंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक इमेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने ये वाली कर ली है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है रोटेट का। रोटेट में रोटेट हमारा तीन तरीकों में होगा। रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री। तो अगर आप इस शेप को इसमें से किसी भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्लिप। फ्लिप यानी फ्लिप का मतलब होता है पलट देना। फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये जो शेप है, अगर आप इसको वर्टिकल यानी सीधा सीधा करना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं, तो ये फ्लिप वर्टिकली का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टली में आपको इस ऑप्शन को चूज करके आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड में होता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई शेप या कोई इमेज इंसर्ट करी है, अगर हम उसको अगर हम उस शेप को, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो हम रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो पर इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल से या फिर हमारे सेव इमेजेस से इसमें इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज रीसाइज एंड स्क्यू। तो रीसाइज एंड स्क्यू का मतलब क्या होता है? तो रीसाइज का मतलब होता है आपका जो शेप है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसका साइज देना चाहते हैं, उसको उसके साइज को चेंज करना चाहते हैं, रीसाइज। तो रीसाइज हमारा परसेंटेज में होता है और पिक्सल्स में। स्क्यू और रीसाइज बेसिकली सेम ही होता है, बट डिफरेंस इसमें ये है कि रिसाइज में हम परसेंटेज एंड पिक्सल्स में चेंजेस करते हैं, और स्क्यू में हम डिग्री में चेंज करते हैं। तो हम पहले रिसाइज में परसेंटेज एंड पिक्सल्स की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि चेंज करना चाहती हूँ, देन मैंने 80 डिग्री लिख लिया है, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा साइज पहले कुछ और था, देन मैंने इसको 80 डिग्री में चेंज कर दिया है। तो इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। स्क्यू में आपको बस डिग्री डालनी होगी, तो आपका साइज जो होगा वो डिग्री के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। सो हमने इमेजेस की बात भी कर ली है। सो ये हमारा है पेंसिल। पेंसिल में क्या होगा कि हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। तो आपको जो भी करना है एक पेंसिल के शेप में आप कर सकते हैं। एंड देन आप जैसे कि नॉर्मली हमारे पास एक पेंसिल और इरेजर होती है, पेंसिल से हमने कुछ गलत कर दिया, तो आप जस्ट इरेजर को सिलेक्ट कीजिए। देन आपके पास इस तरह का कर्सर की जगह कुछ इस तरह इरेजर टाइप आ जाएगा, देन आप इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो पेंसिल और इरेजर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो मैं अभी इस पूरे को रिमूव करना चाहूंगी। तो फिर मैंने आपको कल बता ही दिया था। देन हमारा है कलर पिकर। कलर पिकर से ज्यादा कुछ नहीं, बट कलर पिकर में हम अगर कोई भी सिलेक्ट कलर है, हम उसे पिक कर सकते हैं, देन हम अपने शेप में फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट हम कुछ देर में बात करते हैं, टेक्स्ट और बैकग्राउंड रिमूव हम कुछ ही देर में बात करते हैं। एंड देन हमारे पास मैग्नीफायर आता है। मैग्नीफायर में हम, जैसे कि हमने कोई इमेज ली, हम चाहते हैं कि इसे एकदम जूम करके हमें लग रहा है कि इस कोने में, इस पोर्शन में कुछ गलती हमने कर दी है, तो हमें इस तरह नेक डाई से हमें सी नहीं हो रहा है, तो हम मैग्नीफायर को चूज करेंगे। देन हम इस तरह उसको जूम कर लेंगे। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कितना भी जूम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया।